हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और लेक्चर नंबर है आज हमारा 6। टॉपिक है अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अपने इस इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या हैं। अच्छा, क्यों हमने इकोनॉमी को सेक्टर में डिवाइड किया है, इसका वर्गीकरण क्यों किया है, और सबसे पहले जानेंगे कि हम क्षेत्र यानी कि सेक्टर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर है क्या? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र किसको कहते हैं? तो क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र क्या है कि ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऐसी आर्थिक गतिविधियों का समूह जिनकी प्रकृति समान हो, जिनका नेचर ऑफ वर्क क्या हो, हमारा समान हो, उनको हम क्षेत्र कहते हैं। ऐसी आर्थिक गतिविधियां लिखेंगे, ऐसी आर्थिक गतिविधियां ऐसी आर्थिक गतिविधियां या ऐसी आर्थिक गतिविधियों का समूह जिनकी प्रकृति समान हो, यानी कि उनका जो नेचर ऑफ वर्क हो वो क्या हो, समान हो। जिनकी प्रकृति समान हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? क्षेत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे मान लो खेती से जुड़ी कोई गतिविधियां हैं, खेती हो गई, पशुपालन हो गया, हमारा मत्स्य पालन हो गया, ये क्या है? खेती से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं। तो कह सकते हैं खेती से जुड़ी हुई गतिविधियां जुड़ी हुई गतिविधियां। तो इनका एक समूह बन गया। खेती से जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, जैसे हमारी हो गई पशुपालन हो गया, खेती हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये इनका एक कैटेगरी बन गई, एक समूह बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? कृषि क्षेत्र कह देंगे। ये होगा हमारा कृषि क्षेत्र। अब ऐसी फैक्ट्री से जुड़ी गतिविधियां जो हैं, उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, जो भी हैं, इनको क्या कहेंगे हम? औद्योगिक क्षेत्र। इनका एक समूह हो गया ना, फैक्ट्री में जो भी वर्क होता है, फैक्ट्री से जो जुड़ी हुई एक्टिविटी है, हमें इनका एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। फैक्ट्री से जुड़ी गतिविधियों को बोलेंगे औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र। अब ले लो, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया हमारा, बैंक, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया। बैंक है हमारी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आपका ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ये सब क्या प्रोवाइड कराती हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि सर्विस का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम? सर्विस सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र। अच्छा, ये गतिविधियां सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम पहले लास्ट में कवर कर चुके हैं। तो हम क्षेत्र क्या है, सेक्टर क्या है? ऐसी गतिविधियां ऐसी आर्थिक गतिविधियों का समूह जिनकी प्रकृति समान हो। जैसे खेती से जुड़ी गतिविधियां, इनकी सबकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, समान होता है। तो उसको हमने किस में रख दिया?
कृषि क्षेत्र में। अच्छा, फैक्ट्री से जुड़ी जितनी भी गतिविधियों का समूह है, नेचर ऑफ वर्क है, उनको एक ग्रुप बना दिया, उनको किस में रख दिया, उनको क्या बोलेंगे हम, औद्योगिक क्षेत्र। और बैंक हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये भी जो ग्रुप है जो एक जैसी प्रकृति का वर्क हो रहा है, उसको किस में बोल रखते हैं हम, सर्विस सेक्टर में। तो क्षेत्र क्या है हमारा, ऐसी आर्थिक गतिविधियों का समूह जिनकी प्रकृति समान हो, उनको क्षेत्र कहते हैं। अब जानेंगे कि हमको इकोनॉमी को सेक्टर में डिवाइड करने की या वर्गीकरण करने की ज़रूरत क्यों हुई। जो हम ये वर्गीकरण कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, डिवाइड कर रहे हैं किसको, अपनी अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों है, अर्थव्यवस्था में सेक्टर की आवश्यकता क्यों है, इसको समझेंगे। डालेंगे अर्थव्यवस्था में सेक्टर की आवश्यकता, यानी कि क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों हुई। जो हम इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हैं क्षेत्रों में, सेक्टर में, क्यों कर रहे हैं, हमें इकोनॉमी को क्यों करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं या देखते हैं कि मान लो देश, हमारा देश है, मान लो कि देश में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। वो काम कहाँ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई किसानी कर रहा है, कोई किसान है, कोई कारखाने में मशीन बना रहा है या कुछ अन्य वस्तु बना रहा है, फैक्ट्री में या कारखाने में वस्तु बन रही हैं। कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। मान लो बैंक भी है, बैंक में चल रहा है, बैंक में लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं। बैंक हो गया आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, परिवहन हो गया। ये क्या हो रही हैं सारी चीज़ें, ये अलग अलग क्षेत्र में लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हमें क्या, अब यदि सरकार यह जानना चाहे, हमको सरकार को जानना है कि क्या सबसे अधिक रोजगार कहाँ हो रहा है या कहाँ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, सरकार क्या जानना चाहेगी हमारी, कि सरकार यदि जानना चाहे, क्या जानना चाहे, कि सबसे अधिक रोजगार कहाँ मिल रहा है, सबसे अधिक रोजगार कहाँ मिल रहा है। अच्छा, जीडीपी में किसका योगदान अधिक है, और किस क्षेत्र को मतलब अधिक सहायता देने की ज़रूरत है, किस क्षेत्र को अधिक सहायता देने की ज़रूरत है, कौन सा क्षेत्र कम विकास कर रहा है, या किस क्षेत्र के लिए जो कम विकास कर रहा है या जिसको अधिक सहायता की ज़रूरत है, उसके लिए नीतियाँ कैसे बनानी है। तो इन सबों को जानने के लिए, किसके लिए, नीतियाँ बनाने के लिए और सहायता देने के लिए। क्या हुआ, हमें अपनी इकोनॉमी का वर्गीकरण करना पड़ा, क्योंकि बिना वर्गीकरण के हम यह काम नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेक्टर में बांट गया। इकोनॉमी को इसीलिए हमने किस में बांटा, सेक्टर में बांटा है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र, तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को तीन पार्टों में डिवाइड किया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके, 3 हैं मेनली। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्र,
द्वितीयक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मेनली तो ये तीन ही क्षेत्र हैं, लेकिन अब तीसरे सेक्टर को यानी कि तृतीयक क्षेत्र को भी दो पार्टों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से हैं? तीसरे सेक्टर को भी दो पार्टों में विभाजित किया गया है। एक है चतुर्थ क्षेत्र और दूसरा पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ये तीसरे क्षेत्र में से निकले हैं। जो वर्गीकरण किया है इनका तीसरे क्षेत्र का है, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र को बोलेंगे क्वार्डनरी सेक्टर। क्वार्डनरी सेक्टर। पंचम क्षेत्र क्वाइनरी सेक्टर। क्वाई एक सेकेंड। सेक्टर हो गए। मेन कितने सेक्टर हैं हमारे? तीन, लेकिन तीसरे सेक्टर से ही हमने दो सेक्टर और तीसरे सेक्टर का ही और ज़्यादा अधिक वर्गीकरण करके हमने क्या बना दिया इसमें से? चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। आइए नंबर 1 देखते हैं हम अपने प्राथमिक क्षेत्र को। प्राइमरी सेक्टर क्या है हमारा? हमारा प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट डालेंगे। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने किस समूह को रखा है? ये कौन कौन सी गतिविधियों को हमने इसमें रखा है प्राथमिक क्षेत्र में? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? यह वह क्षेत्र है जहाँ मनुष्य क्या है या मानव सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता है, या कह सकते हैं हम इसको प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग को, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उपयोग, प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित आर्थिक गतिविधि को आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एक चीज़ देखी होगी, इकोनॉमी में जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिया जाता है, हर जगह आ रहा है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। तो क्या है प्राथमिक क्षेत्र हमारा? प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि अब बताओ प्रकृति से संबंधित कौन कौन सी चीज़ हैं जिनका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं? सबसे पहले हो गया हमारी कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि, मत्स्य पालन
और क्या है, वानिकी होगी हमारा, वानिकी होगी, माइनिंग होगी, खनन, खनन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रकृति से संबंधित हैं, हम डायरेक्ट इनका उपयोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, और जो भी हो आप इसमें आगे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या है, विशेषताएं किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की। हमने समझा कि हमने सेक्टर का वर्गीकरण क्यों किया, क्या जानने की सरकार क्या जानना चाह रही थी कि इसका रोजगार कितना है, इसमें इसमें जीडीपी में योगदान कितना है, यहाँ कौन काम करता है, कैसे लोग वर्क करते हैं, यही इसकी क्या होंगी, विशेषताएं होंगी। तो क्या सबसे ज़्यादा क्या है, भारत में सर्वाधिक रोजगार में योगदान प्राथमिक क्षेत्र प्रदान करता है, क्या है, भारत में सर्वाधिक रोजगार में योगदान। यहाँ कैसे लोग काम करते हैं, कृषि में, पशुपालन में, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन इत्यादि में कैसे लोग काम करेंगे, जो शारीरिक क्षमताओं का, मतलब किस तरीके का काम होता है यहाँ पर, शारीरिक क्षमताओं का अधिक प्रयोग, शरीर से ही तो काम होता है ना मेनली, तो क्या होगा इसमें, कैसे लोग काम करेंगे जिनकी शारीरिक क्षमताओं का अधिक प्रयोग हो, यहाँ काम होता है शारीरिक क्षमताओं का अधिक प्रयोग होता है। तीसरा, यहाँ काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब वर्कर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब वर्कर। काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब वर्कर कहा जाता है। अच्छा, इस प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है, तो आज़ादी के समय जीडीपी में योगदान, दोनों को देखेंगे, आज़ादी के समय और वर्तमान में। आज़ादी के समय जीडीपी में योगदान था लगभग 59% के आसपास। अच्छा, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में लगभग है 18%। तो क्या हुआ, सर्वाधिक रोजगार में योगदान है प्राइमरी सेक्टर का, और जीडीपी में कितना, आज़ादी के टाइम था 59% और वर्तमान में 80% के आसपास। और यहाँ काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब वर्कर कहते हैं, यहाँ शारीरिक क्षमताओं का अधिक प्रयोग होता है। ये हो गई इसकी फीचर्स हो गए। अब है हमारा दूसरा सेक्टर, कौन सा, द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या है, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर की जो वस्तु होती है, या प्राइमरी सेक्टर से उत्पादित जो वस्तु होती है, उसका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, फाइनल गुड्स बनाती है, यानी कि अंतिम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। या हम कह सकते हैं वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित कच्चा माल मतलब जो भी हमारी वस्तु उत्पादित हो रही है प्राथमिक क्षेत्र में, वो सेकेंडरी के लिए क्या होगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल के लिए की तरह काम करेगा। तो वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित कच्चे माल का उपयोग कर अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है, या कह सकते हैं हम कि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु का उपयोग कर अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है। अंतिम वस्तु का निर्माण कब करते हैं, कच्चे माल का उपयोग करके। तो लिखेंगे वह क्षेत्र जिसमें
वह क्षेत्र, एक सेकंड, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित कच्चे माल का उपयोग कर, कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल का उपयोग कर अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है, अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे कि उदाहरण, बताइए क्या होगा द्वितीयक क्षेत्र में, क्या क्या आएंगे। एक तो हमारी फैक्ट्री आ जाएंगी, सभी फैक्ट्रियाँ, सभी फैक्ट्री। दूसरा क्या होगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी यानी कि विनिर्माण, विनिर्माण भी किससे होता है, प्राथमिक सेक्टर से बनी वस्तुओं से। कंस्ट्रक्शन भी हमारा यानी कि निर्माण भी किस में होगा, प्राथमिक सेक्टर की वस्तुओं से। विनिर्माण को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और ये होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद बिजली, आपकी लाइट, ये भी फैक्ट्रियों में ही से होकर बनती है। और आपकी गैस, गैस भी रिफाइनरियों में से बनती है। तो द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जो प्रकृति से संबंधित है, और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करके अंतिम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। जहाँ अंतिम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो सारी कैटेगरी किस में आएंगी, द्वितीयक क्षेत्र में आएंगी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, यानी कि विशेषताएं। विशेषताएं क्या होंगी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे मतलब सब, यहाँ काम करने वाले लोगों को क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर वालों को बोलते थे हम रेड कॉलर जॉब वर्कर, और द्वितीयक सेक्टर वाले लोगों को बोलेंगे ब्लू कॉलर जॉब वर्कर। क्या, यहाँ काम करने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर जॉब वर्कर होते हैं या कहते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग कौन होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब वर्कर होते हैं। अच्छा, यहाँ किस किस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अर्धकुशल। सेकेंडरी सेक्टर में होती है हमें किसकी, अर्धकुशल, अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल भी है वो और मेंटली भी थोड़े सही हो, अर्धकुशल हो। अब दूसरा हमारे क्या विशेषता है कि जीडीपी में इसका, या रोज क्या रह गया इसमें, रोजगार में। हाँ, रोजगार में कितना योगदान है इसका, तो रोजगार में क्या है इसका, निम्नवत योगदान है, सबसे कम। रोजगार में निम्नवत योगदान है। अब रहेगा जीडीपी में। तो जीडीपी में हम दो तरीक़ा से देख रहे हैं, एक तो आज़ादी के टाइम के समय जीडीपी में योगदान,
आज़ादी के समय जीडीपी में योगदान है लगभग 13%, 13%, क्योंकि औद्योगिक विकास नहीं हुआ था ना हमारा सब, अभी तो हुआ है 1991 के बाद से हमारी औद्योगिक विकास होना शुरू। तो कितना है 30%। और वर्तमान में है लगभग 27% के आसपास। यानी कि रोजगार में सबसे कम योगदान है, सबसे ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर का, और रोजगार में सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सबसे कम, निम्नवत है। और जीडीपी में है वर्तमान में 27%, आज़ादी के समय 13%। आज़ादी के समय से मतलब है 1950 के आसपास। अब आता है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर क्षेत्र होता है, इसमें किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के समूह को शामिल किया जाता है? ये हमारा सर्विस सेक्टर है, यानी कि इसमें सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों के समूह को शामिल किया जाता है। तो क्या लेंगे, सेवाओं से संबंधित क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। सीधा सा बात है, सेवाओं से संबंधित क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्या है, सेवा को क्या बोलते हैं? सेवा एक तरह से क्या है, हमारी सुविधा की प्रक्रिया है। सेवा क्या है? सेवा है एक तरह से सुविधा की प्रक्रिया। कैसे है सुविधा की प्रक्रिया, कैसे है? मान लो आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना है, आपने क्या बुक की, आपने कैब बुक करी, कैब ने अपनी सर्विस दी और आप आराम से आसानी से बैठ के दिल्ली से कहाँ चले गए, गुड़गांव या फरीदाबाद चले गए। तो आपको सुविधा हुई नहीं हुई? या आपको प्राचीन समय में चिट्ठियों से बात भेजा, एक दूसरे मित्र से या रिलेशन में किसी से बात करनी होती थी, आप 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर हैं अपने फैमिली से, आप क्या भेजते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे, लेटर भेजते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, आजकल क्या है, फ़ोन से बात करती हैं। फ़ोन तो फ़ोन कंपनी आपको क्या दे रही है, सर्विस प्रोवाइड करा रही है फ़ोन के रूप में, लेकिन उससे आपको क्या मिल रही है, सुविधा मिल रही है। किसकी सुविधा मिल रही है? बात करने की सुविधा मिल रही है अपने घर। तो सेवा क्या है, एक तरह से सुविधा की प्रक्रिया है। तो इसके उदाहरण देखते हैं तृतीय क्षेत्र के क्या क्या हैं। तो आप बताओ सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, मतलब आपको कौन कौन कहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। अब कैब का ही उदाहरण देख लो, कैब किस में आएगी, ट्रांसपोर्ट में, यानी कि यातायात सेवा होगी, यातायात सेवा। टॉपिक को खुद से रिलेट करके पढ़ो, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से क्लियर होंगे और समझ में भी आएंगे और लॉन्ग टाइम के लिए बने भी रहेंगे। अदरवाइज़ भूल जाओगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके पीछे के वाई को जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमने डिवाइड किया सेक्टर को, क्यों की। तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। यातायात सेवा हो गई आपकी, फ़ोन हो गया, दूर संचार सेवा, दूर संचार सेवा हो गई। और क्या है, बैंक, बैंकिंग भी तो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, बैंकिंग हो गई। आईटी होगी, सूचना प्रौद्योगिकी, मान लो सूचना प्रौद्योगिकी। बीमा हो गया, बीमा कंपनियां भी तो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं इंश्योरेंस के रूप में। एजुकेशन, शिक्षा हो गई, एक टीचर भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। डॉक्टर भी हो गए, और जो भी हैं सारी चीज़ ऐड कर सकते हो आप। होटल वगैरह भी हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं।
ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी सर्विस की। तो क्या है, हमें तृतीयक क्षेत्र क्या है, ये सेवा से संबंधित क्षेत्र है। सेवा क्या है, एक तरह से सुविधा की प्रक्रिया। अब क्या देखें, इसकी विशेषताएं देखते हैं, फीचर्स क्या हैं इसमें। विशेषताएं हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, क्या कि जीडीपी में योगदान कितना था, किस प्रकार के लोग यहाँ काम करते हैं, कैसी ऊर्जा चाहिए हमें, और रोज़गार में कितना योगदान है, यहाँ काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो क्या है, यहाँ काम करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर में रेड कॉलर, सेकेंडरी सेक्टर में ब्लू कॉलर, और तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी कॉलर में क्या बोलेंगे, टर्सरी सेक्टर में श्वेत कॉलर जॉब वर्कर। तो इस यहाँ काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, श्वेत कॉलर जॉब वर्कर। फिर क्या है, यहाँ किस तरह की श्रमिकों का प्रयोग होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में किसका होता था, शारीरिक क्षमता का अधिक प्रयोग होता था, और द्वितीयक क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में अर्धकुशल श्रमिकों का। यहाँ मानसिक शक्तियों का, बुद्धिमत्ता का प्रयोग ज़्यादा होता है। किसका, मानसिक शक्तियों का प्रयोग होगा, मानसिक शक्तियों का प्रयोग। फिर क्या है, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान एक तो आज़ादी के समय, अभी आज़ादी के समय हम 12 क्वेश्चन में कहीं पूछा गया है, मतलब आता है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। आज़ादी के समय जीडीपी में योगदान कितना था, 28%। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा है जीडीपी में योगदान। वर्तमान में कितना है तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान है हमारा लगभग 55%। लगभग 55% ये है हमारा जीडीपी में योगदान। चाहो तो इसको टेबल के माध्यम से भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ हो गए हमारे क्षेत्र, आज़ादी के समय मतलब 1950 में जीडीपी में योगदान, और ये वर्तमान में। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का कितना, प्राथमिक क्षेत्र आज़ादी के समय था इसमें 59%, वर्तमान में 18%। द्वितीयक का 13% और ये 27%। टेबल इसलिए बना रहे हैं कि याद करने में अच्छा आसानी रहेगी। तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में 28% और 55%। अब यहाँ देखो इस टेबल से कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा करंट में यानी कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा योगदान है, कितना है, 55%। और सबसे कम किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार यही दे रहा है, सबसे ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है, और उसके बाद दे रहा है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, और सबसे कम दे रहा है औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में विकास की क्या है, संभावना है, इतना डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, ये तृतीय क्षेत्र हमारा पूरा हुआ, तो सर्विस सेक्टर को ही हमने क्या हुआ, इसमें से कुछ जो सेलेक्टिव सर्विसेज हैं उनको और डिवाइडेड कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया आगे। इसलिए हमारे कौन कौन से दोनों सेक्टर बने हैं, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो देखते हैं हम चतुर्थ क्षेत्र को। फोर्थ है चतुर्थ क्षेत्र, यानी कि
कोऑर्डिनेट सेक्टर। इसमें किस प्रकार की, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर से ही अलग हुआ है तो सेवाएं आएंगी। सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात ये है, तो कौन सी सर्विसेज आती हैं, इसमें आती है रिसर्चेज या नॉलेज की, यानी ज्ञान या अनुसंधान से संबंधित क्षेत्र को कहते हैं। कौन सी सर्विसेज सम्मिलित हैं इसमें, नॉलेज वाली, ज्ञान वाली या रिसर्चेज वाली, अनुसंधान वाली। तो कहेंगे इसको क्या, ज्ञान व अनुसंधान, यानी रिसर्च। क्या, एक सेकेंड, रिसर्च से संबंधित क्षेत्र को, से संबंधित क्षेत्र को चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। जैसे अब ये बताइए, रिसर्च कौन करेगा, रिसर्च करेगा साइंटिस्ट करते हैं रिसर्च, तो क्या आएंगे चतुर्थ क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। नॉलेज के लिए क्या हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम लिख सकते हैं क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सारी सर्विसेज किस में आएंगी, साइंटिस्ट भी अपनी सर्विसेज देते हैं, जो रिसर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंजीनियर होते हैं वो भी अपनी सर्विसेज देते हैं, तो ये आएंगी हमारे किस में, चतुर्थ क्षेत्र में। इसके बाद है, अच्छा फीचर्स वही रहेंगे ये, क्योंकि ये तीसरे तृतीय क्षेत्र में से डिवाइड वर्गीकरण किया है हमने, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम, बाकी के सारे वो उसी में है, बस जो सेलेक्टिव जो हमारी सर्विसेज हैं उनको हमने आगे से वर्गीकरण कर दिया है। पांचवा है हमारा पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र क्वाइनरी सेक्टर। अच्छा, इसमें कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो पंचम क्षेत्र में क्या है, डिसीजन वाली सर्विस आती हैं, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। कौन सी सर्विस आएंगी, जहाँ हाई लेवल के निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। कैसे, तो इसमें क्या होता है, हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय नीतियों का निर्माण करना, डिसीजन में निर्णय निर्माण करना, तथा शीर्ष प्रबंधन से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी उनको किस में रखेंगे, पंचम क्षेत्र में रखा जाएगा। तो लिखेंगे उच्च स्तरीय नीति निर्माण, उच्च स्तरीय नीति निर्माण, जहाँ हाई लेवल की नीतियों का निर्माण होता है। निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन लिए जाते हैं, तथा शीर्ष प्रबंधन, शीर्ष मतलब टॉप, प्रबंधन माने मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो होता है, जैसे हमारे सीईओ हो गए कंपनियों के, या यूनिवर्सिटी के कुलपति वगैरह जो भी हो गए, सब किस में आएंगे, ये टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। शीर्ष प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को पंचम क्षेत्र कहते हैं, ये कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे। अच्छा बताइए, उच्च स्तरीय नीति निर्माण कौन करता है, या निर्णय निर्माण कौन करता है, और शीर्ष प्रबंधन कौन करता है,
तो वो सारे लोग कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। जैसे डीएम हो गया हमारे, सीएम हो गए, पीएम हो गए। इसके बाद कौन आ जाए, कैबिनेट मंत्री आ गए, एसडीएम भी रख सकती हो, कैबिनेट मंत्री। और आपके सीईओ हो गए, कंपनी के सीईओ, या विद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के। विश्वविद्यालय के कुलपति किस में आएंगे, पंचम क्षेत्र में। तो एक बार रिवाइज करेंगे। प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जिसमें क्या हम प्रकृति से संबंधित गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। या प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग जो प्रकृति से प्राप्त होता है, वो सारी उनका कैटेगरी किस में आएगी, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगी। द्वितीयक सेक्टर का है, द्वितीयक क्षेत्र में हम जो प्राइमरी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वस्तुओं का प्राइमरी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर क्या करते हैं हम, द्वितीयक क्षेत्र में अंतिम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो सारी किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में। तृतीय क्षेत्र क्या है हमारा, सर्विस सेक्टर में। जो भी चीज़ हमें सर्विस प्रोवाइड करती है वो किस में आएगी हमारी, वो तृतीय क्षेत्र में आएगी। अच्छा, तृतीय क्षेत्र से ही हमने क्या किया है, इसको और वर्गीकरण कर दिया है, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है, नॉलेज और रिसर्च। नॉलेज रिसर्च कौन करता है, ये साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इत्यादि जो भी हैं वो सारे चतुर्थ क्षेत्र में आएंगे। पंचम क्षेत्र में क्या है, पंचम क्षेत्र नीति निर्माण से या डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। यहाँ पे क्या होता है, हाई लेवल की पॉलिसी मेकिंग, हाई लेवल के ही डिसीजन मेकिंग हो गए, या टॉप मैनेजमेंट से संबंधित जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो किस में आएंगी, हमारी क्वाइनरी सेक्टर में आएंगी। जैसे डीएम, एसडीएम हो गए, सीईओ हो गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री हो गए, या हमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। तो ये हमारे आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कंप्लीट हुए। अब इसको एक बार में एक एग्जाम्पल से देखते हैं सारी चीज़ कैसे कवर होती हैं। जैसे मान लो ये वीडियो आप पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, फ़ोन के थ्रू पढ़ रहे हो, फ़ोन से पढ़ रहे हो ना, तो मोबाइल से देखते हैं मोबाइल से किस प्रकार ये पांचों सेक्टर संबंधित हैं। ये है आपका मोबाइल। अब इससे पांचों सेक्टर किस प्रकार संबंधित है वो देखेंगे नंबर 1 पे। सबसे पहले क्या, मोबाइल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किसकी ज़रूरत पड़ी होगी, जो हमारे मेटल हैं, है ना, जैसे लिथियम हो गया, तांबा हो गया, ये जो भी मेटल यूज़ हो रहे हैं, सिलिकॉन हो गया, कौन कौन से, लिथियम, तांबा, सिलिकॉन, इनका क्या करते हैं हम, खनन करते हैं, खनन से ही तो निकाली जाती हैं। लिथियम, तांबा, सिलिकॉन, खनन। अब ये खनन किस में आता है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, खनन किस में आया हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में आया। बना क्या रहा है, मोबाइल से ही हम पांचों सेक्टर को कनेक्ट करेंगे। अब जो मेटल है और बाकी का जो सामान है वो कहाँ गया, फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में क्या बनाया हमने, मोबाइल का निर्माण किया। मोबाइल बनाने के लिए फैक्ट्री में गया और यहाँ हमने क्या बना दिया, मोबाइल बना दिया। क्या किया, मोबाइल का निर्माण किया। ये कहाँ बना है, ये बना फैक्ट्री में। किससे बना है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को हमने किसके रूप में प्रयोग किया, कच्चे माल के रूप में। उसका उपयोग करके हमने क्या बना दिया, एक अंतिम वस्तु बना दी। अंतिम वस्तु क्या बनी हमारी, मोबाइल बन गई। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया हमारा, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। अच्छा जी, अब हमारा मोबाइल बन गया। मोबाइल फिर हम क्या भेजते हैं मार्केट में, किसके लिए जाता है,
सेल के लिए, मोबाइल गया हमारा मार्केट में, यानी कि बाज़ार में गया मोबाइल, किसके लिए? सेल के लिए, बाज़ार में सेल के लिए। अच्छा, बाज़ार में क्या होती है? हमें सर्विस ही तो प्रोवाइड होती है चीज़ों की। बिकेगा तो सर्विस ही तो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो किस क्षेत्र में आया? तृतीयक क्षेत्र में, यानी कि तृतीयक क्षेत्र हो गया ये। तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। हमारे तीनों सेक्टर कवर हो गए। अब सर्विस सेक्टर में हमारे और कौन बचे? इसको जो वर्गीकरण किया है 2 क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम। अब मोबाइल बन गया। चतुर्थ में क्या? मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी यूज़ हुआ होगा, तो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी होगा, तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, मोबाइल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ होगा। तो ये किस में आएगा? ये आ गया हमारा चतुर्थ क्षेत्र में। चतुर्थ क्षेत्र में हम एक एक क्षेत्र, एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं। अब मोबाइल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ, ये हो गया हमारा चतुर्थ क्षेत्र में। लास्ट बचा हमारा पंचम क्षेत्र। अब ये बताओ मुझे, ये मोबाइल जो भी कंपनी बना रही होगी तो इसका डिसीजन लिया होगा, डिसीजन लेबर तो लेगी नहीं या वर्कर तो लेंगे नहीं, डिसीजन किसने लिया होगा? कंपनी के सीईओ द्वारा इसका डिसीजन लिया होगा ना कि हाँ जी हमें मोबाइल का निर्माण करना है। तो क्या होगा? सीईओ द्वारा निर्माण का निर्णय, सीईओ द्वारा किसका? मोबाइल निर्माण का निर्णय। अब ये किस में आता है? हमारा हाई लेवल की नीति निर्माण हो गई है। ये आ गया हमारा पंचम क्षेत्र में। तो एक मोबाइल को हमने 5 सेक्टर से कनेक्ट करके देखा। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ मोबाइल के ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारे कुछ और टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि डिमांड हो गया, मांग हो गई, मांग का नियम, पूर्ति सप्लाई क्या है, पूर्ति के नियम, और ये एक हमारा उत्पादन क्या है, उत्पादन के कारक, आय का चक्रीय प्रवाह। ऐसे कुछ 7-8 टॉपिक और हैं हमारे जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनको कवर करेंगे हम। उनको कवर करने के बाद सीधा हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, किसमें? हमारे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ेंगे फिर राष्ट्रीय आय, क्या? नेशनल इनकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो।